हेलो। एल्बर्ट बैंड्यूरा की सीरीज़ में अब तक हमने काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन किया। एक जैसे उनका सेल्फ एफिकेसी, फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। एक और कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था विच इज़ नोन एज सेल्फ सिस्टम। बेसिकली एल्बर्ट बैंड्यूरा की जो थियोरी है वो पूरा इसी पे बेस्ड है कि किस तरह से हम अपने बिहेवियर को मॉनिटर करते हैं, रेगुलेट करते हैं, इंटरनल स्टैंडर्ड्स या किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम अपने बिहेवियर को जज करते हैं एंड देन वी डिसाइड वेदर वी नीड टू डू दैट एक्टिविटी या वी नीड टू रिफाइन द एक्टिविटी और मॉडिफाई इट। ठीक है, तो उनका पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका सेल्फ रेगुलेशन या ऑब्जर्वेशन इसी के ऊपर बेस्ड है। इसी टॉपिक को उन्होंने थोड़ा सा एलाबोरेट करके समझाया है सेल्फ सिस्टम के बारे में बात करके। सो सेल्फ सिस्टम बैंड्यूरा का दिया हुआ एक और टॉपिक है जो आपको शायद यूजुअल मास्टर्स वगैरह की किताब में शायद आपने नहीं भी पढ़ा होगा। ये आपको कहाँ से मिलेगा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ऐसे सेल्फ सिस्टम एल्बर्ट बैंड्यूरा करके गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बैंड्यूरा का ही एक रिसर्च आर्टिकल मिलेगा, उसमें से देख सकते हैं, या फिर उनकी जो किताबें हैं आप उसमें से भी इसको कंसल्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे सिंप्लीफाई तरीके से। तो सेल्फ सिस्टम अकॉर्डिंग टू बैंड्यूरा ये हमारे दिमाग में इट्स लाइक अ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ये कोई ऐसा फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है हमारे ब्रेन में या हमारे माइंड में, वैसा नहीं है। ये एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है जो हम जो बिहेवियर कर रहे हैं उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड करता है। जैसे आपने कोई काम किया तो वो काम आपको करना चाहिए था, वो काम आपने सही से किया। नेक्स्ट टाइम अगर वही चीज़ आपको रिपीट करना पड़े तो क्या आप करोगे, या फिर आपसे गलती हुई आप नहीं करोगे। ये सारी चीज़ें जब हम जज करते हैं, सोचते हैं या इवैल्यूएट करते हैं अपने बिहेवियर को इन बेसिस पे, तो अकॉर्डिंग टू बैंड्यूरा ये बिहेवियर हमारा सेल्फ सिस्टम के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो सेल्फ सिस्टम के 3 पार्ट है या 3 कंपोनेंट है या 3 सब प्रोसेसेस है, कैसे भी इसको समझिए। सबसे पहला है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, दूसरा है जजमेंटल प्रोसेस और तीसरा है सेल्फ रिएक्शन। ऑब्जर्वेशन क्या है? जब भी हम कोई काम करते हैं हम सबसे पहले अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वालिटी, क्वांटिटी, ड्यूरेशन एंड सो मेनी अदर डायमेंशंस, राइट। हर बिहेवियर में हर डायमेंशन काम नहीं करता, बट कुछ चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें काम की है, कुछ चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें काम की नहीं है। सो ओवरऑल वी टेंड टू ऑब्जर्व आवर बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ कि हमने कितनी देर तक, अगर सपोज आपको पढ़ाई करनी है, आज आपने मान लो 1 घंटा पढ़ाई किया, तो आप इसको लेके सोचोगे अगर, तो हाउ विल वी जज आवर बिहेवियर कि अच्छा आज तो मैंने 1 घंटा पढ़ा लेकिन 1 घंटे में भी काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शन हुए, सो प्रॉबेबली क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो पाई। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं पढ़ने बैठूंगी तो आई विल ट्राई टू रिड्यूस माई डिस्ट्रैक्शन, ताकि मैं 1 घंटा पढूं लेकिन वो बहुत अच्छे से पढूं। तो ये जो आपने पूरा प्रोसेस किया ना पढ़ाई को लेके, आपने इतना इवैल्यूएटिव अपना एक आउटलुक अपनाया, आपने जज किया और आपने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम आप कैसे पढ़ोगे कैसे नहीं पढ़ोगे। ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है? यू आर जजिंग द बिहेवियर बेस्ड ऑन सम इंटरनल स्टैंडर्ड, राइट। सो द एंटायर प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू बैंड्यूरा। तो सबसे पहले वी विल ऑब्जर्व द बिहेवियर, उसके बाद हमारा आता है जजमेंटल प्रोसेस। जजमेंटल प्रोसेस मतलब आप अपने बिहेवियर को, मतलब जो भी आप बिहेवियर को जज कर रहे हो उसको आप किसी पर्सनल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हम उसको जज करते हैं। कि सपोज आपने जो पढ़ाई वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, अब अगर किसी को इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि 1 घंटा अगर मैं पढ़ भी सकता हूँ कि नहीं, तो वो जब अपने आप को इवैल्यूएट करेगा तो वो बोलेगा कि अरे मैंने तो बहुत देर तक पढ़ाई कर लिया, मुझे तो लगा था कि मैं हाफ एन आवर भी हार्डली पढ़ पाऊंगी। So this is the internal standard, right? So whenever we do something, we execute something, we keep on judging it based on our internal standard कि what we are capable of. So judgmental process is basically जब हम अपने behavior को personal standard या internal frame of reference के against हम इसको compare करते हैं। ठीक है, last आता है हमारा self reaction। self reaction में क्या है? This is actually द थिंग, मतलब दिस इज द सीक्वेंस एक्चुअली। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, उसके बाद जजमेंटल प्रोसेस, उसके बाद हमारा जाता है सेल्फ रिएक्शन। सेल्फ रिएक्शन मतलब ओवरऑल जब हम अपने बिहेवियर को पॉजिटिव या नेगेटिव के हिसाब से जज करते हैं। तो अगर आपने 1 घंटा पढ़ाई किया और अगर आपको ऐसा उम्मीद नहीं था कि आप 1 घंटा पूरे अच्छे से पढ़ लोगे, तो आफ्टर 1 आवर ऑफ योर स्टडी टाइम यू विल
इवैल्यूएट योर बिहेवियर कि हाँ आई एम केपेबल ऑफ स्टडिंग फॉर 1 होल आवर, सो येस इट वॉज अ पॉजिटिव बिहेवियर, नेक्स्ट टाइम मैं या तो इसी को कंसिस्टेंटली ट्राई करूँगी या तो मैं इससे ज़्यादा थोड़ा सा और एफर्ट देने की कोशिश करूँगी, या प्रॉबेबली आई विल बी वर्किंग ऑन द क्वालिटी कि 1 घंटे में आज जितने डिस्ट्रैक्शन हुए कल उससे भी कम डिस्ट्रैक्शन हो और अच्छी अच्छी चीज़ समझ में आए, ठीक है। सो लास्टली जो हमारा मैटर करता है दैट इज़ सेल्फ रिएक्शन। सेल्फ रिएक्शन के बेसिस पे ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हम उसी बिहेवियर को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। सो अगर किसी काम को करने के बाद आपको उसका फेवरेबल रिस्पॉन्स मिलता है या आप उसको फेवरेबल या प्लीजेंट तरीके से या रिवॉर्डिंग तरीके से आप उसको जज करते हैं, तो प्रॉबेबली यू विल बी रिपीटिंग द एक्टिविटी इन योर फ्यूचर एज वेल। लेकिन अगर उसी काम को करके या किसी दूसरे काम को करके आप उसको अनफेवरेबल तरीके से जज करते हैं कि नहीं नहीं ये तो मैंने गलत किया, या मैं तो ऐसा नहीं करती, या मुझे इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, सो प्रॉबेबली यू विल नॉट बी रिपीटिंग द बिहेवियर, है ना। तो पूरा जो हमारा बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू बैंड्यूरा वो इन्हीं हिसाब से, मतलब बेस्ड ऑन दीज कॉम्पोनेंट्स वी टेंड टू डिसाइड कि हमने जो बिहेवियर हमें करना था वो हमने अच्छे से किया, नहीं किया तो और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर किया तो उसी चीज़ को और हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। सो दिस वॉज अबाउट बैंड्यूरा सेल्फ सिस्टम, एंड एज फार एज आई एम आई थिंक कि अभी तक हमने सारे ऑलमोस्ट आई वुड से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बैंड्यूरा के जो है कवर कर चुके हैं, ठीक है। सो सेल्फ सिस्टम, सेल्फ एफिकेसी, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ये 3 इनका दिया हुआ मेन कॉन्सेप्ट है, ओके।